चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसे कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, जैसे पहले ब्याज होता रहा कि 100 रुपये लिए क्यों उसे, और 2 साल बाद 3 साल बाद लौटा रहे मान लियो, तो दियो 80 रुपया या 120 रुपया दियो। अगर कम दे हो तो ब्याज ना कहा जे दिए ना दे हो, है कि ना। तो ये सवाल बना जौन ब्याज को ब्याज मिलत है। जैसे एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए क्यों से आप ले हो उधार 100 रुपया। अब ई का जब 100 रुपया लेवो तो आदमी तो बा ना कि आपको 100 रुपया ऐसे दे फ्री में, वो दिमाग लगाए ना कि के बदले कुछ हमको मिले, जैसे कि कलम मिले या कापी मिले, या अगर मान ले तो उसके हिसाब से कुछ फायदा मिले खाए पे वाला, है कि ना। तो अगर मान लीन जाए अगर पैसा ओ खाए पे सामान नहीं लेते हो तो बस कुछ पहले से पर्याप्त बा तो पैसा ले वो एक बदले, तो कहो भैया आपका रेट चाहिए कि 100 रुपया लियो, 1 महीना बाद अगर देवो तो 20 रुपया लेबे हम, तो जो 20 लेतना है हो इकरे मतलब होत बा कि 20% के ब्याज बा। अच्छा ये बताओ ई के का होता है, लिखा बा 20%, तो इसका मतलब क्या होता है 20/100। ई बताओ चाहत बा कि 1 महीना में या 1 साल में या 6 महीना में कुछ भी अगर हुए तो 100 रुपये अपना 20 ले ब्याज। ऊपर वाली वैल्यू बताओ थे ब्याज का और नीचे वाली वैल्यू बताओ थे अपन मूलधन का, तो 100 रुपया पे 20 ब्याज मिले। अच्छा क्या बताए इके मतलब क्या होते हैं 5%, मतलब 5/100, तो के मतलब क्या हुआ 100 रुपया रहा हुए वो 5 ब्याज, तो कितना 100 पे 5। चलो इके बताओ 15%, के मतलब क्या होता है, तो 15/100 इके मतलब हुआ कि 100 रुपया उधार ले हो और 15 दे हो ब्याज, है ना। चलो इके बताओ भैया, ये बताओ लिखा बा है 30%, तो इके माने क्या होते हैं 30/100। इके मतलब ये होता है कि 100 रुपया ले आप उधार और 30 दे ब्याज, तो उकर मतलब ये होगा ना कि अंश वाली आप बढ़िया भे, तो अंश वाली वैल्यू हमेशा शुरू करो, अंश वाली वैल्यू हमेशा होत भैया ब्याज, और जो हर वाली वैल्यू होते है हमेशा होत भैया मूलधन होते है। तो इकरे मतलब है कि 100 रुपया पे 30 ब्याज पावत है। अच्छा ये हमें ये बताओ 1 मिनट का, अगर मान लो इसका मिटा दी, चलो इसे मिटा दी थे, इसे मिटा देते हैं, और आप ये हमें बताओ भैया कि लिखा हुए मान ली जाए 7%, तो इकरे माने क्या होता है, इकरे माने ये होता है कि 7/100, यानी कि मूलधन रहा हुए 100 रुपया और ब्याज पाए 7 रुपया, है ना। चलो ठीक बैठिए बताओ भैया, लिखा बा है 12%, तो इकरे माने क्या होता है 12/100। इकरे मतलब हो हमारा मूलधन बा 100 रुपया और ब्याज पता कितना 12 रुपया पाए, यानी कि अंश वाली वैल्यू ब्याज कहलाए और जो नीचे वाली वैल्यू हर वाली ऊपर मूलधन कहलाए। अच्छा मान लो गलती से इके दोनों जोड़ लियो, सबका जोड़ लियो जो पता था, तो जोन कितना है जोड़े पे 112। अब इके नाम का कहलाए मिश्रधन। बात समझो भैया, अगर हम नीचे वाली वैल्यू की अगर बात करी तो ये तो मूलधन आ जितना ले लो आप कर्जा ले रहे हो क्यों से, और ऊपर वाली वैल्यू का रही ये रही ब्याज, सिंपल ब्याज है हमारा। लेकिन जब दोनों जोड़ लेबे ना तो क्या बात है मिश्रधन कहा था, मिश्रधन अमाउंट वैल्यू कहा था। मतलब ये भवा कि मिश्रधन में क्या बा है आपन मूलधनो बा है और ब्याजो बा है। इसे बना फार्मूला बनावा का भैया रे मिश्रधन बराबर होता है हमारे लोग के मूलधन और प्लस के ब्याज। अरे वही तो बाबा भैया, अरे मूलधन रहा 100 रुपया, ब्याज रहा 12 रुपया, तो ना होगा 112 बने ही, तो क्या हुआ कि मिश्रधन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज होते। तो यही के बारे हम लोग पढ़े वाला है। लेकिन ये तो सिंपल ब्याज क्या है कॉन्सेप्ट, और हम बताओ बहन कौन चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज के। चिंता ना करो, आपका ब्याज के ऊपर ब्याज लेके आए। जैसे एग्जाम्पल फॉर 100 रुपया के हो लेबो, ये साल में अगर मान लो 10 रुपया ब्याज दे हो तो कितना होगा कुल मिला के 10 हो गए। फिर 10 का अगर मान लो अगर चुका ना पाओ ना फिर 10 के ब्याज देवो। हम बताइए इसे कब उतरा, जब पहले जमाना में जब जमींदार रहते रहे तो क्यों बाबू ले कर्जा 100 रुपये मान लो गलती से आए, अब भैया चुका ना पावे मैं तो उन्हों काम करे उनके बेटा उन्हों काम करे, और कब तक काम करे जब तक पूरा हो ना जाए। तो इका जानो कि भैया पहले जमाना होता रहा ना, जैसे कि ये लगता रहा ब्याज कंपाउंड वाले CI का था, C फॉर कंपाउंड, I फॉर इंटरेस्ट। मतलब पैसा ले लो जमींदार से 100 रुपया 200 रुपया, और पहले जमाना 100 रुपया बहुत रही ले लो पैसा ना तो दे ना पाओ तो तुम काम करवो तहार बेटवा काम करे, अगर वो बेटवा अगर कोनो और बेटवा हो गए तो वो काम करे। मतलब ई का जान लो कि जब तक राजा चाहिए या चाहिए जमींदार साहब चाहिए तब तक आप काम करवो। तो वही के बारे आज हम लोग पढ़े वाला है। तो जरा हेडी बनाओ, लिखो चक्रवृद्धि ब्याज, हेडी बना लियो और सवाल लिखो। अब हर सवाल ना सेकंडों में सॉल्व करे बताओ भी थे, सेकंडों में लगाओ। चल लिखो हेडिंग, बनो क्या बनो हेडिंग बन गया हेडिंग। चलो भाई
अब ये तो एक बारे में हल्का से बता दें कहीं कि लोगों जान जाए हैं। चलो अब हम लोग पढ़े वाला है भैया सी आई, सी फॉर होता कंपाउंड और आई से होता है इंटरेस्ट, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इका हम कहबे हमेशा बार बार ना सी आई कहबे, तो सी आई मतलब समझ लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं बार बार, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज। जानते ये हो इटे सवाल लिखो बताइए। अब भी देखो सवाल कैसे कितना तरीके से हल होते हैं आपके हैं। लिखो 3,000 रुपया का, लिखो 3,000 रुपया का, लिखो 3,000 रुपया का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, हाँ बगल देख लियो, 3,000 रुपया का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, लिखो 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा? 2 वर्ष, तेजी लिखो 2 वर्ष का, बगल देख लियो, दोबारा बोले ना हकला हकला मारब, बगल देख लियो, लिखना 2 रुपये ब्याज पर हैं, तुम बगल देख लियो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा? इतना होगा। अब ध्यान दियो, देखो सबसे पहले जो डाटा लिखा रहे को देखो ध्यान से इधर, सबसे पहले जो डाटा लिखा रहे को देखो, पी कितना देवा मूलधन भैया, जब कहे मूलधन कहे ना तो समझ लियो कि कहा बा कि प्रिंसिपल कहा चाहत बा, और प्रिंसिपल के पहले स्पेलिंग पी होता है, कितना दे रखे बा 3,000 दे बा, ऐसे देखो ध्यान से ठीक। फिर ये हमारा रेट देबा दर, कितनी देबा दर, दर कहे ना तो समझो रेट कहा बा, रेट आर से लिखा दिखा, कितना देबा भैया 20%। समय मतलब वो टाइम है, कितना टाइम देबा भैया 2 वर्ष देबा। देखो भाई ये सवाल में का पूछिए आपसे, अब का ना पूछे बता देना आपका, ये बताओ पूरे सवाल में कहूँ दिया बा चक्रवृद्धि ब्याज ना दिया बा, ये पूछ सकती ना आपसे कि बताओ आप चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हुई, पहली बात। उकरे अलावा का पूछिए बताओ कहूँ लिखा बा मिश्रधन ना लिखा बा, ये पूछ सकती आपसे एग्जाम में का पूछिए उनका बता देना आपका, ई नहीं दिया बा ई पूछ सकती, ई नहीं दिया बा ई पूछ सकती, मतलब ई का कहिए ब्याज का सी आई, ई नहीं मालूम रहा ई का पूछ सकता आपसे, या जब कहें मिश्रण बताओ तो ए कहा चाहते अमाउंट का यहू ना दिया बा ई पूछ सकते हैं आपसे। तो कुछ ना कर, देखो ई के जो सब लगाओ तरीका ना है, ई लगाओ तरीका, देखो जो सभी लगाओ थे ऐसे लगाओ थे भैया रे, सी आई बराबर होते ब्याज बराबर अपन, या क्या पूछे सवाल में बताओ कि वो पूछे बना मिश्रण, तो भैया ए बराबर होते ना, हाँ ए बराबर होते P1 प्लस ऐसे 1 प्लस R बटे 100 की पावर T समय होता है ये तो होता है। या अगर मान लो चक्रवृद्धि ब्याज निकाले बात सी आई, तो इनके लिए होत फार्मूला हमारा भैया सी आई बराबर P और ब्रैकेट में 1 प्लस R की बटे 100 की पावर N माइनस 1 होता है। ये आया फार्मूला से लगाबो, चलो ठीक भाई, तो मान लो 2 साल देवे लग जाए फार्मूला, लेकिन 2.5 साल दिए लगे, 4 साल दिए लगे, 8 साल दिए लगे, तो दिक्कत हो लगे आपका। यह कहते छमाही का है तिमाही का दिक्कत क्या लगी, तो छमाही तिमाही के आए भाई कॉन्सेप्ट को बताओ भाई हम अलग से, एक पहले देखो सवाल, ये फार्मूला काम में न पड़े, ऐसी बताओ विधि काम में न पड़े, सीधा आंसर नहीं करबो, देखो कैसे एक तरीका दूसरा तरीका निकाले बा। सबसे पहले एक दोनों तरीका पहला वाला बा यहाँ बता दी, देखो ये पूरा वह आवत बहमा कि ना, देखो पूरा आवत बहमा सम्मा ये तो आवत बा, अच्छा नीचे पढ़ना होता है, देखो ये तो होता है ना। चलो ध्यान दी भाई, तो तरीका कब उठो, देखो नंबर 1 तरीका, ये बताओ कि इकरे माने का होते 20/100 ही तो होते है, जहाँ लगे परसेंटेज उकरे मतलब होते 20/100 है ना, तो काटो 20 से करने 20, 20 पंचे 100, 1/5। ये कहा जाए कि 5 रुपया रहा मूलधन और 1 पैसा ब्याज, यही तो। अगर दोनों जोड़ लिखा हो जाए मार मिश्रण हो जाए 6 रुपया, जब हम दोनों जोड़ ले बना अंश वाली वैल्यू का हर वाली वैल्यू से, तो कब आए मिश्रण आवत है। अब देखो यहाँ देखो मगर ध्यान से, यहाँ लिखो P, यहाँ लिखो A, P क्या है, P है नीचे वाली वैल्यू 5, A क्या है दोनों जोड़ के 6, यहाँ लिखो 6, कै साल का हाथ बा 2 साल, 2 साल का है तो वर्ग कह दो वर्ग, तो 50 और 6 छंगे, और जब दोनों घटा ले भाई ना तो ब्याज आवत है,
घटाओ कितना आए 11 के। जब दोनों घटोबे तो चक्रवृद्धि ब्याज आए और ना घटोबे तो यह हमारा मिश्रधन है। ए से क्या होता है अमाउंट मतलब हो मिश्रधन हुआ, और पी से क्या होता है प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन बोल के तुम रखे हुए बार बार लिखेंगे ना पर आए। देखो पहले सवाल इसलिए लिख दी सन ई मिश्रधन आ भैया और ये अपना है चक्रवृद्धि ब्याज आए, ध्यान दे रहो। तो अगर ई पूछे सवाल में तो कैसे लगे सवाल, अगर ई ना पूछ रहे अगर ई पूछे तो कैसे लगे सवाल। सोलम का दिया बताओ 3000 का भाई ई मूलधन ना भैया, तो इकरे मतलब ई समझो सवाल में भैया कि जो 3000 दिया हुआ है ना ये मूलधन के नीचे रहेगा हमेशा या मूलधन के बराबर रहेगा, ये समझो। तो दिया है भैया 3000 मूलधन आए और यही कितना मूलधन कार्य हो 25, नीचे लिखो। जोन हिया दे जोन दिया रे वही नीचे लिखियो, हिया का दिया बा मूलधन और हिया का दिया बा मूलधन, तो मूलधन के नीचे मूलधन लिखियो और निकारे का बा मिश्रधन, और कितना मिश्रधन हिया बा 36, लीजिए साइड में 36 देखो काटो 25 कन्ने 25 कितना बचीन 5, 25 दूना 50 कट के पूरा पूरा गुणा करो 12 छंग 72 के दुई कितना हासिल 7 और 12 3 36 मत 7 जोड़ो कितना 43, ये तो है और जीरो था अभी जीरो लगेगा। ये हमारा क्या आ गया मिश्रधन। अगर स्पीड तेज रहे ना 5 सेकंड लगेगा सवाल, 5 सेकंड में सवाल खत्म। अगर स्पीड तेज क्यों करेंगे मतलब इसका जानो ये तो समझाओ में टाइम लाग बा है ना, बाकी लगाओ पड़ते तो बस सेकंड में आंसर होता है। देखो ये तो आ कौन चीज निकालो मिश्रधन कारण। अगर मान लो सवाल में कल का ये पूछ लिए बताओ कहता हूँ ब्याज है सी बताओ सी कहता हूँ सी आई कुछ ना करो फिर से वही इक्याव दिया बा है मूलधन लिखो 3000 और कहते हैं मूलधन बा 25 बा लिखो 25 यहाँ। अगर निकालना रहेगा अगर मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर जब मिश्रधन मा से घटावे हम अपन मूलधन का ना तो ब्याज ही आवत है। तो कहते हैं ब्याज आए यहाँ 11 लिखो क्या लिखो, क्योंकि निकालना था हमको मिश्रधन इसलिए लिखे थे 36 लिखे थे हम। ये बार निकालना है क्या ब्याज निकालना है इसलिए हम लिखेंगे 11 काटो 15 पर यहाँ 300 और 15 11 गुणा करो कितना है 132 लिख लियो। अतना कुल ब्याज बा चक्रवृद्धि जी और उतना कुल मिश्रधन बा चाहे सवाल पूछे और इसी तरह सवाल पूछिए ना क्योंकि और सब दे सवाल में तो बोले समझ में आ कि ना भैया उतारो सवाल। अब एक सवाल तो कराए ना भाई इस टाइप के सवाल उतार लियो अब करो भाई अब भैया लिखो 10,000 लिखो 10,000 रुपया 10,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज दर से 10,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। बगल से लिख लियो बोले ना बीच में के हो 10,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो 3 वर्ष बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 3 वर्ष बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा भैया 3 वर्ष बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक अब देखो सवाल का है एक सवाल और देख लियो आ जाओ देखो ध्यान से तो बताओ भैया सभी का दे रखे बा जब कहे मूलधन तो कितना दे बा बताओ पीक मान 10,000 ऐसे लिख लियो क्यों बोले ना क्यों सवाल सीखो भाई अब सवाल दे अलग से कितना देवा दर बताओ दर कितनी देवा दर 10% लिखो 10 लिखो टाइम कितना देवा टाइम बताओ भैया 3 वर्ष लिखो 3 वर्ष से लिख दियो। अब कौन करे बा CI मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज करे बा ना भैया ठीक है निकाले बा एक सब समझो शॉर्टकट में जब कहे CI कहे समझ जाओ। अगर एक निकाले बा हमका भैया ना सुनो हम क्या कहें पहले ई क्या करो बटे में तो इसका मतलब क्या होता है 10/100 काटो 10 कन्ने 10 10 दहम्मा 100 1/10 ये समझेंगे कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है मूलधन और ऊपर वाली वैल्यू कहती है ब्याज दोनों जोड़ लेंगे क्या होगा मिश्रण बनेगा हमारा। तो देखो ध्यान से भैया
P यहाँ लिखो A, ठीक। कितना P बाय 10, कितना A कैसे मिले, दोनों जोड़ लो, दोनों जोड़ो, 10 है 11 आवा, तो लिखो 11। कहे बाद 3 साल ना, तो घात 3 लगाओ और घात 3 लगाओ, बात समझो। 10% कितना होता है 1000। अरे भाई 10 क्यूब कितना होता है, कैसे ना होता है। अब बताओ 11 क्यूब कितना होता है, 11 क्यूब रट लियो सब, 1331 ना। हम अभी कह रहे ने कि ब्याज कब मिले, जब मिश्रधन में थे ना, मूलधन निकल तब मिले ब्याज। घटो कितना अंतर बा बताओ दोनों के बीच में, 331 का अंतर बा। ई का ब्याज आया अपन। अब यहाँ क्या दे रहा रखे बा मूलधन, अब यहाँ क्या दे रहा है मूलधन। तो मूलधन के नीचे लिखो मूलधन, 10,000 के नीचे लिखो 1000, ठीक। निकर का हुआ है ब्याज। अब ब्याज क्या हुआ, दोनों कुछ का अंतर कितना बा, अंतर यहाँ 331 लगा दो गुड़ी में से, 331 देखो 1 2 3, 1 2 3 कटेगा 0, कितना हुआ 33, और एक लिख दो यहाँ 0 बा लगा दूँ 3310, काम खत्म। बोलो समझ में आ क्या है, उतार लियो। हाँ समझो क्या हो, चलो अब जरूर जाओ। अब मान लीन जाए, अगर आपसे ये कह दिए कि बताओ वो बताओ मिश्रधन बताओ, वो तो ब्याज निकाल लगे, बताओ मिश्रधन, तो क्या करबो फिर से। अब की जोन बाय ना भैया, अगर मिश्रधन पूछे तो क्या करते हो, यहाँ ई का हटा दियो, ध्यान दे पहले। ई मूलधन आए ना, तो मूलधन लिखो ऊपर, बात ध्यान दियो। ऐसे जोन मूलधन यहाँ दिया बाय, ई का लिख लियो इसे 1000। अब की कहे बा निकालो मिश्रधन, तो कितना मिश्रधन निकाले हो 1331 लगा दो कुड़ी में। तो 1 2 3, 1 2 3 कट गया, तो 1331 और लगा दो 0। ई आपन आए मिश्रधन आए, ई का आए अपन मूलधन आए। अगर ब्याज निकाले बा ना, तो सिंपल ये हम्मा से ई वैल्यू घटा दियो और ब्याज आए जी, जिन तुम्हें निकालो ना 33 वही तो आए, घटा दे भाई वाली वैल्यू लाके बतना एमा वहाँ से, अब आ जाए 33 रुपये आ जाए, कम खत्म। मन कैसे नहीं कर, मन का घटा लियो, बात एक भाई है कि ना है। चलो उतार लो भैया, चलो देखो लिखो भाई, लिखो सवाल नंबर 3, लिखो सवाल नंबर 3। इका लगाओ, जब ना आए तो बता दी भैया, लिखो किसी धन का 10%, लिखो किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन 6655 हो जाता है, 6655 हो जाता है। यदि समय 3 वर्ष का हो, यदि समय 3 वर्ष का हो, यदि समय 3 वर्ष का हो, तो वह धन ज्ञात कीजिए, तो वह धन ज्ञात कीजिए, तो वह धन ज्ञात कीजिए। सवाल फिर से सुन लियो शुरू से। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 6655 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि समय 3 वर्ष का हो, है ना भैया। यह बार मूलधन कार्य हमका कौन बात ना, ध्यान दियो। तो क्या को दिया भाई सवाल में, बताओ कितना देगा टाइम, टाइम बताओ 3 वर्ष, लिखो 3 वर्ष ऐसे आए। बोलो कितना देगा दर भाई, बताओ दर कितना देगा दर, दर दिया है कितना 10%। इसे बदलेंगे भिन्न में सबसे पहले, तो क्या होगा 10/100, 10 के अंदर 10 दामा 100, 1 बटे कितना आएंगे 10 आएंगे। हाँ भैया। अब क्या देवा सवाल में, चक्रवृद्धि मिश्रधन देवा है ना, मतलब एक मान दिया है कितना 6655। इस बार मूलधन नहीं दिया है, वही तो निकालना है हमको मूलधन, सवाल में तो निकालना है। देखो ध्यान से, तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ लिखो P, यहाँ लिखो A। नीचे वाली वैल्यू बनती है मूलधन का, कितना मूलधन है 10, ऊपर कितना एक जोड़ लो इसमें तो 11, तो एक मान कहलाएगा 11। कितना कह रहा है 3 वर्ष, तो घात 3 लगा दे इस पर हम ऐसे, ठीक।
10 की पावर 3 कितना होता है? 1000। 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब 1000। 1000 होता है बच्चा। अभी 11 की कितना होता है? निकारे का बाय मूलधन, लेकिन दिया का बाई ई दिया बाय मिश्रण दिया बाई के मतलब हो कि ई के बैलू दिया बाई जो नहीं दिया बाय मिश्रण ना वो एक बनवा ना दिया बाय, तो एक मतलब हो कि 6655 के बैलू दे बाय 1331 के बराबर। तो बटम कह दिन जाए पर सब आए और निकारे का बाय मूलधन और कितना मूलधन हिया बाय 1000, यानी कि लगा दो साइड में 1000 से। ठीक, देखो कटो ये बताओ कि एक के पढ़ हम 5 के कई बार मावत है? 5 बार मावत है। तो 5 में कटू जाए कैसे? 5 करने 5 5 तेई 15 के 5 ये करिए 5 तेई 15 1 16 5 करने 5 1 6 हो न जाए, मतलब ई वैल्यू 5 से पूरी पूरी काट दी दिन का। तो लिख दियो 5 करने 5 5000 आपका आंसर आ गया। क्या मूलधन समझ में आया है कि नहीं बताओ? आओ समझ में उतार लियो। चलो हाथ उठाओ, तुरंत निकालो कलम और छापो तुरंत। चलो लगा लियो, देखियो समझ में आता भाई? पूरा सवाल समझ में आए कि A to Z भैया? उतार लियो तुम समझ में आए? अब भाई तुम पूरा पढ़ा दी, 6 मॉडल बा 6 पढ़ा दी, एक 16 न बाजता है और हुई तो हम कहीं एक कुछ न बाजे। आज पढ़ लियो से भी आज वो बाजे तोरो फायदा हो जाए, हमारा फायदा हो जाए, वीडियो बन जाए तुम्हारी। अब बताओ 2 चैप्टर खत्म करवा याद क्योंकि कल वीडियो ना बन पारी, आज 5 वीडियो डालब उसके बाद पढ़ा दी अमाशय किडनी क्या होता है, किडनी सब बता दी। बहुत चीज़ बा पढ़ाई के भाई, लिखो उतार लियो भैया, उतार लियो। चलो ये बात ध्यान दियो। तो चलो लिखो सवाल लिख लगाओ भैया, सब काफ़ी अच्छी सवाल है। लिखो 3000 रुपये की राशि को, ये मूलधन आए, 3000 रुपये की राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया गया 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये पूरा चैप्टर आपको 2 वीडियो में खत्म कर देगा अच्छे से। और अब भाई छमाही तिमाही ना चलता है, ये तो केवल सिंपल चलता सवाल, सिंपल सवाल। अब भाई छमाही का आवा तिमाही का आवा है ना, सब बताओ भाई। देखो बस 2 वीडियो केवल लागे बने में पूरा खत्म। चलो लगाओ भाई, कितना आंसर बताओ, कितना आंसर आवा नया आवत भाई? ध्यान दियो। चलो कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? तेजी में लिखा करो, लिखना है पोती घंटा। 2 वर्ष के बाद बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुए, बताओ कितना हो भैया? अब भाई छमाही तिमाही चलता ना दिमाग लगाओ कि भाई बाय बताओ। चलो बस करो, रहा दियो। बताओ भैया कितना मूलधन दिया भाई बताओ? 3000 दिया भाई, लिखो 3000। देखो ये सवाल देखो, बताओ कितना दर बताओ, दर कितना दर कितना दिया? दर दिया बा भैया 20% ना, ठीक। और ये बताओ कितना दिया बा समय? 2 साल, यही तो। मूलधन दे बा 3000, दर दिए बा 20% और टाइम दे बा 2 साल। और निकाले कब आए? चक्रवृद्धि ब्याज निकाले बा ना भैया, तो निकाले बा CI हमको सवाल में निकालना है, ध्यान दियो। तो इसका मतलब क्या होता है 20% का मतलब 20/100, यही तो। काटो 20 करने 20 20 पंचे 100, 1/5 ही तो आया। यानी कि यहाँ पर लिखो P, यहाँ पर लिखो A। P क्या है? नीचे वाली वैल्यू 5, A क्या है? जब दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हुआ? 6 आवा। टाइम कितना दे रहा है? 2 साल। इसका मतलब वर्ग करेंगे हम ऐसे, वर्ग, ठीक भैया। तो 6 छेंगे सॉरी 50 में 25 और 6 छेंगे 36। तो देखो ध्यान से, हमने कहा था अभी सवाल में इसके पहले कुछ देर
कि जब दोनों घटाएंगे ना हम, जब ए में से पी निकालेंगे तो ब्याज आती है। घटाओ कितना है 11। तो 11 का अंतर पाना, यानी कि जो ब्याज के मान हो चाहिए 11 के बराबर है चाहिए। अब ध्यान दियो, इकाव दिया हुआ है 3000 मूलधन आए और यहाँ का मूलधन करे हो 25, यानी कि 3000 के नीचे लिखो 25। जो यहाँ लिखा रहे वो नीचे लिखो करिए। अगर मान लो यहाँ लिखा होता मिश्रधन तो लिखते 36 नीचे लिखते हम। ध्यान दे रहो, गुड़े माँ कौन करे हुआ ब्याज 51 का 11 तो अंतर ब्याज के लिखो 11 काटो 25 बरा यहाँ में 300 आवा और 11 बरा गुड़ा करो कितना है 132 ला दो 0 1320। बोलो वैसे समझ कितना है सबको आगे भाई उतार सवाल उतार लियो। तो बोलो टाइप चेंज करिए, बोलो टाइप चेंज करिए कितना है। चलो लिखो भाई लिखो, लिखो टाइप नंबर 2 सवाल नंबर 2 2 एक कम 2 लिखो। किस्तों पर आधारित जौन तरीका बताओ ना, अब दो आँखें पलटिए तुरंत है। लिखो किस्तों पर आधारित, किस्तों पर आधारित प्रश्न 6 टाइप बाय। अब भाई हम कुल खत्म कर दे आज एक वीडियो में आए। लिखो किस्तों पर आधारित, पता कौन सी किस्त है। जब तू गाड़ी लियत हो जाए के कोनो कंपनी से तो पचरात ना है पूरा, जैसे 70,000 गाड़ी में मान लियो तो 30,000 रखे हो तो लबलवा नहीं, चलो गाड़ी चाहिए देखी तक हम आए तो गाड़ी ले गए हो तो जोन 40,000 बचत बा ना वो किस्त बांध दो कंपनी वाला कि भैया हर महीना तो दियो 5,000 या 3,000 या 6,000 जोन कुछ होए वो अपने से बांधे। तो उसमें ब्याज भी देना पड़ेगा आपको और मूलधन रहबे करे हमारा आए। तो किस्त का हुआ है जब हमार जोन रकम रहा थे वो वस्तु के और ना रहा था मेरे पास तो ये कम माँ हमको रकम दिए चाहे थी, वही जो कम पैसे देते हो ना वो किस्त है अपन फाइनेंस का जी का। तो जैसे किस्त तो आजकल बहुत सारा होता है, आप इकट्ठे पैसे ले लो 25,000 30,000 तो किस्त बन जाते हैं, हर हफ्ता दियो 2 हफ्ता दियो या हर महीना दियो। या कोनो गाड़ी लेते हो बड़ी या कोनो घर लेते हो तो किस्त बन जाते हैं। जैसे कोनो आप 15-20 लाख ले लोन तो किस्त दियो हर महीना या हर वार्षिक दियो या छमाही दियो। तो किस्त का हुआ है जब बड़ी राशि के रकम के हमें पास रहा ना पूंजी तो का कम से कम दाम मत दियो किस्त है। तो आज वैसे पढ़े वाले किस्त के बारे में पढ़े वाला है। लिखो हेडिंग बनाओ किस्तों पर आधारित। हाँ भैया चलो ये सवाल है हमारा किस्तों पर आधारित। ध्यान दे रहे भैया किस्तों पर आधारित प्रश्न। तो ये मतलब सवाल नोट करो बताइए। लिखो 16,400 लिखो 16,400 के ऋण को, लिखो 16,400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। 2 समान वार्षिक किस्तों में चुका जाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। चलो सवाल और देख लियो। 16,400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना कितना होगा। ठीक भैया, समान किस्त का बा, किस्त हमेशा समान आवत है। एकदम अगर 500 बंद गवाए तो 500 देख पड़े कब तक, जब तक आपका धन पट न जाए पूरा, है ना। ध्यान दियो यह सब प्रश्न कैसे हम हल करो जल्दी से। तो 2 समान कहे किस्त, कल कहते 3 समान किस्त बताओ, 4 5 6। अगर वो हजारों कहे ना तो 1000 तरीका भी निकाल देवो लगाओ का। आज पहले सीखो 2 वर्ष वाला, जब 2 किस्त देख पड़ता है, फिर सीखो भाई कुछ देर के पहले बात सीखो भाई आपका कि जब 3 वर्ष कहे, जब 3 किस्त देख पड़े, 4 किस्त 5 किस्त 6 किस्त, मतलब कतनों किस्त का है सब लगा देवो ए तरीका से। ध्यान दियो मगर आँख से। यहाँ लिखो का किस्त नहीं, यहाँ लिखो पी से मूलधन, जो मूलधन ले वो तो किस्त बटबो। यहाँ लिखो के फार किस्त। तो जो दर दिया दर कितने देवा फिर बताओ। दर आयो दर दिया है 5%। तो इसका मतलब क्या होता है 5/100। तो 5 कने 5 से कटबो तो कितना कटे 20 बार में। नीचे वाली वैल्यू का बतावत है मूलधन, ऊपर वाली वैल्यू का बतावत है ब्याज,
और दोनों जोड़ देव का वन थे मिश्रधन, लेकिन ये मिश्रधन वाली बात रहे ना, हियाँ तो मिश्रधन बात रहे किस्त वाली ना, तो वहाँ दोनों जोड़ के बाद इन्हें कहो मिश्रधन, दोनों जोड़े के बाद कहो किस्त कहो। आए चलो कितना बात नीचे 20, यहाँ लिखो 20, जोड़ लिया के माँ 21 लिखो। कहे बा कि दुई किसरा समान किसरा दे उठी, एकरे मतलब हो कि जौन बैलू पहले दिन जे अमाउंट वही दिन जे अगले वाले दिन जे है ना। ये तो यह काम को जब दुई कहे ना तो करो वर्ग, करो वर्ग इनके दुई कहे बाना, जब दुई कहे तो करो वर्ग, 3 कहे तो करो घन, जितना कहे उतना करो वर्ग करो। तो 20 के वर्ग कितना होता है 400, कहते 21 के वर्ग कितना होता है। ई वाली जोन पाली बार राइट माँ दहने माँ जोन पाली बार ई बताए किस्त का, और ई बताए जितना पैसा उधार ले रहे ऊ। तो भैया बताओ हमें कहवा किस्त समान करीबा ना, अब ई वाली किस्त हमके करीबन के बराबर, तो कितना गुणा कर दी हमें कितने बराबर हो जाए, तो करो 21 गुणा करो, तो सेम वैल्यू हुए। और 21 को वर्ग ना आई, जब 21 को वर्ग ई आए तो 21 के ठीक कमी बाय, वो 21 गुणा कर दिए तो सेम ना हो जाए वैल्यू, तो कितना होगी वैल्यू 441। बोलो समान किस्त होगी कि ना है, तो हियाँ होगा समान किस्त, तो यहू गुणा करो 21 से, जौन करबे दोनों पक्ष में करबे, एक पक्ष ई वाला है हमार दहे तरफ वाला, एक पक्ष है राइट वाला, तो 21 गुणा हियाँ करें ताकि किस्त समान हो जाए। 21 गुणा इधर करो, तो ऐसे करो 21 गुणा, 21 दूना 42, 420 आवा, हियाँ कितना बा 400 बा, दोनों जोड़ लो कितना है जी 420 ही बा 420 कितना हो गया टोटल 820 हो गया बा। ई कुल धन आए और जोन ई आए इस समान किस्त आए। सवाल में क्या दिया है बताओ, सवाल में क्या दिया है, कहे बा सवाल में कि 16,400 के ऋण को, तो इकरे मतलब मूलधन आए ना, वो मूलधन तो आए, इकरे मतलब 16,400 जोन मूलधन दिया है वही तो मूलधन हमारी हुआ टोटल। अरे भाई कुल यही तो बांटे बाद दो भागों में किस्त में समान किस्त कहे बा, जब इसको बांटना है तो कुल धन हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 420 वाला 420 वाला कितना आएगा 820, इसे आपको लिखो नीचे 820 को। क्या पूछ रहा है सवाल में, प्रत्येक किस्त बताओ ना, प्रत्येक किस्त कितनी कितनी है। अरे चाहे इका लिखो चाहे इका लिखो, समान किस्त दोनों बा है, कौन लिखी कौन अच्छा लगा बा, ऊपर ले नीचे वाला सब अच्छा लगा बा, जब काला सब लिखा हुआ काला काला से लिखो 441। देखो भाई काटो, ई कटा 0 कटा, 2 के पहाड़ में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में आता है, 2 दूनी 4, 2 बार में कट भी जाएगा ये ऐसे, तो गुणा करो 2 इकन्ने 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0 था पीछे आप भी से लगा दीजिए, तो प्रत्येक किस्त का जो मान रहेगा वो रहेगा कितना 8,820 रुपये। अगर दोगे 2 बार ना तो आपका सारा अमाउंट पट जाएगा जो लोन लिए थे, अब ब्याज भी आपको देना पड़ेगा वो भी पड़ जाएगी साथ में। हाँ क्या सवाल समझ में आया, कोई बात नहीं, सवाल ना समझ में आए उतार लियो, एक बार सवाल फिर से बताओ भाई, यकीन करो बात दिमाग में अच्छा बजे रूल पूरा। चलो इतना उतारो सवाल का भाई, लिखो ये भैया सवाल लिखो, चलो सवाल लिखो, लिखो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, लिखो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपया का ऋण, 550 रुपये का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है, 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है, तो प्रत्येक किस्त कितने कितने रुपए की होगी, तो प्रत्येक किस्त कितने कितने रुपए की होगी। अब भैया प्रत्येक किस्त कितने कितने रुपए की होगी, ध्यान दे भैया। तो चलो आप लोग सवाल अगर लग पाए ठीक बात, न लग पाए तो ध्यान दियो। हाँ देखो भाई बताओ ध्यान से देखो, सीख लियो केवल सवाल बोलो, कितना दिया बात दर 20, क्यों नहीं ध्यान दी बोर्ड पे, तो क्या सही कर में करो, मतलब बटे में करो, कितना है 20/100 काटो, 20 करने 20, 20 पंचे 100, 1/5 आवे में भैया। अब कितना है मूलधन ले रहा उधार ले रहा है, देखो भाई जौन पैसा उधार ले जे हिंदी में लिखा हुआ है ऋण कहा पाए, तो पैसा मूलधन तो आए है ना, कितना बाय ऋण बताओ 550 बाय, तो ये हमारा ऋण किस्त नहीं है,
ये तो पैसे जो उधार लिए थे कंपनी से वो हमारी राशि है ना, मूलधन ये है। चलो हियाँ लिखो P, हियाँ लिखो A, ध्यान दियो P का हुआ है नीचे वाले वैल्यू 5, यहाँ आप जो है किस्त को क्या लिख दियो, इसे एक जोड़ दियो यहाँ तो 6 आया है, 6 का हुआ है किस्त आए। किस्त वो होती है ना जिसमें हम मूलधन के साथ साथ ब्याज को भी शामिल करते हैं, वो किस्त होती है हमारी, है। तो 6 लिख दियो। कह रहा है कितने साल के लिए, 2 समान किस्त ना, तो देखो 2 कहेगा तो वर्ग करेंगे, वर्ग तो 50 में 25, फिर 6 छेंगे 36। अब उसमें सवाल में ये कहा था कि 2 समान किस्त चाहिए हमको, तो ये किस्त ये है, ये हमारा जो पैसा उधार लेती ये है, तो इस वैल्यू को इसके बराबर करो आप। तो इसके बराबर करने के लिए ना इसे 6 से गुणा करना पड़ेगा इस तरफ, तो जब 6 से गुणा यहाँ करेंगे ना तो 6 से गुणा यहीं करो भैया, नहीं तो भी 6 के बराबर हुए। चलो कोई बात ना, देखो भाई ध्यान दियो, ये क्या है हमारी किस्त है, हमको ये समान करना है ना किस्त, तो 6 के बराबर करेंगे 36 को, तो गुणा करें 6 से करना, तो 6 पंचे 30, आई कितना होंगे 36। बोलो ये किस्त समान नहीं हुई, हो गई ना, तो बस ठीक है। अब इसके जोड़ लो तो 30 25 कितना हो गया 55। ये क्या है हमारा कुल मूलधन है जो उधार लिए थे कंपनी से हम, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो मूलधन है इसका मतलब हो कि इसका वैल्यू इसके बराबर रहेगा, यूँ कहे कि बटे में रहेगा। तो 550 बटे में 55 किसका मान निकालना है हमको, किस्त का ना, और किस्त कितनी है हमारी 36, लिखो 36 यहाँ, काटो एक बार में कटेगा, गुणा कर दो दोनों, कितना आएगा 360, काम खत्म। बस बोलो समझ में आओ कि ना भैया, एक साल और कर लियो पूरा काम खत्म ही पे, तो 2 साल का है चाहे 3 साल का है सब कर लियो आप, आए। अब लिखो सवाल नंबर 3 है किस्त पर, आए लिखो सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज की दर से, लिखो चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन उधार लेकर 2500 रुपये की 3 बार इस बार कह रहा 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। हाँ 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो वह धन कितना था, ध्यान दी भैया तो अच्छे से। ये सवाल पहले देख लो बोर्ड पर, ये आप लोग कह सवाल जब 2 किस्त कहे तो 3 तो बताए ना है ना भाई, 3 फंस जा बुरा दियो, ध्यान दियो 3 में कहना पाओ बाजू में फालतू। देखो बताओ कितना पैसा ले रहा उधार भैया 2500 ना, तो ये P कितना दिया है 2500। बताओ दर कितनी में, दर कितनी में आए 10%, तो इसे करेंगे बटे में 10/100 कितना होगा 1/10 हो गया ना, काटेंगे तो ये तो आएगा घटने पर। तो यहाँ लिखो P, यहाँ लिखो किस्त का K, तो ये 10 लिखेंगे पहले हम P का मान आए, एक इसमें जोड़ देंगे ऐसे, तो क्या बनेगा 11। कह रहा है कि 3 समान किस्त ना, तो पहले करेंगे वर्ग इसका, तो कितना वर्ग आता है 100, फिर करेंगे इसका क्यूब करेंगे, बात ध्यान दीजिए, तो कितना क्यूब आता है इसका 1000। ध्यान दियो सवाल का, वो सवाल ना आओ। फिर देखो क्या, पहले करेंगे इसका वर्ग कितना आएगा 121 आएगा, फिर करेंगे इसका हम घन करेंगे कितना आएगा, ये वाली वैल्यू बताती है राइट वाली किस्त को, और लेफ्ट वाली बताती है हमारी जो मूलधन लिए थे उधार पैसा। अब हमको समान करना है इसे तीनों को, तो इसमें कितना गुणा कर दे कि इसके समान हो जाए 11 से, 11 कमी है ना इसमें, और इसमें क्या कमी थी 121 की, है कि नहीं। अरे भाई अगर दोनों गुणा करेंगे ना इससे 11 से तो आएगा कितना 1331, और इसमें 11 पहले से मौजूद था, यही नहीं था, हमने यहाँ पर गुणा कर दिए,
तो हमारा कितना आएगा तीनों वैल्यू 1331 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा और यहाँ पहले था ही पहले से, तो 3 समान किस्त नहीं हो गई। तो इसमें कितने गुणा किए थे पहले वाले में 11 ना, तो आप भी करिए गुणा 11 से। इसमें किससे गुणा किए थे 121 से, तो इसमें भी करिए गुणा 121 से। अब देखिए गुणा करिए, इसमें कितना आएगा 1210 आएगा, इसमें करिए कितना आएगा 1100 आएगा। इसमें गुणा किए नहीं थे हम लोग, ऐसे रहने दो। अब आप जोड़ लीजिए सबको, तो कितना आएगा जोड़ने पर 0 और 1 कितना आएगा भैया, देखो 1000 फिर 1100 फिर 1210, तो 1 1 3, ये तो आएगा, ये तो आएगा भैया, ऐसे लिख दो 3310 आएगा ना जोड़ने के बाद। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया है सवाल में, जब बताओ भैया। तो हाँ, कह रहा है कि 2500 रुपये, अच्छा धन का, अच्छा हमको धन निकालना है भैया, तो इसके मतलब वो किस्त दिया है सवाल में, है कि नहीं। तो किस्त कितना था, समान किस्त था हमारा, इसका मतलब है जो 2500 दिया है ना, ये हमारे 1331 के रहेगा बराबर, बटे में रहेगा। आप ध्यान दीजिए 100 में निकालना है, हमको ये निकालना धन, बताओ धन क्या था, धन हमारा कितना धन आया है 1300 कितना है। अब ध्यान दीजिए हमें काटना है, तो कटेगा नहीं ऐसे, तो भैया ये लिखे काट पीट कर हम बताएं आपको, पॉइंट में आ रहा था भैया, ये लिखे ना 62.17 ऐसे लिखा है, 62 पॉइंट ऐसे आया था। अगर आप भाग करेंगे ना ऐसे आएगा, क्यों, संख्या ये अभाज्य है ना, कटेगी नहीं पूरी। देखो आपके एग्जाम में ये सवाल नहीं है ना कि कट ये सारे से, बाकी चिंता न करो, सवाल का तरीका केवल सीखो बस। आप काटे के बाद अगर काट सको तो काट दे भाई जल्दी से, अगर ना काट पाओ ना तो ये लोग लिखे किताब वाले, आंसर आएगा 6217.13 आएगा आंसर। जब हम लोग दोनों गुणा करेंगे इसका तो इसको, और जो आए काट देंगे ना इससे, तो इतना आएगा काटने के बाद। तरीका समझ में आएगा। अगर 3 साल कहेंगे या 3 किस्त कहेंगे तो एक बार वर्क करेंगे फिर एक बार घन करेंगे। अगर 2 साल कहेंगे केवल वर्क करेंगे बस, घन नहीं करेंगे उस समय। उसके बाद में अगर ये घन हो गया है तो इस वर्ग को घन करो बराबर, तो जो कमी थी उससे गुणा कर दो आप। ये यूँ कहे ना, जो रहेगा ऊपर उससे गुणा करेंगे हम लोग बीच में, और जो रहेगा बीच में गुणा करेंगे उससे ऊपर। तो जो गुणा करेंगे यहाँ पर ना संख्या से, वही गुणा करेंगे इस समय, फिर जो इसमें गुणा करेंगे वही गुणा करेंगे इसमें। बस इधर की वैल्यू बताएगी मूलधन को, सारी वैल्यू जोड़ लेंगे। इधर बताएगी वैल्यू प्रत्येक किस्त को बताएगी, ऐसे रहने दीजिए। अगर सवाल में किस्त दिया है, सवाल में अगर किस्त दिया है, किस्त मान लीजिए ऐसे, तो किस्त के बटे लिखेंगे हम इसको। अगर दिया था मूलधन दिया अगर रहेगा तो मूलधन के नीचे लिखेंगे, इसके बटे लिखेंगे। तो सवाल में चाहे जो भैया दे वही बटे में लिखो। तो आपके आज पढ़ा गया 2 टाइप, इट इज सवाल सिंपल सवाल रहा, ये पे CI के इट इज सवाल रहा, किस्त वाला सवाल रहा। अब भाई सिंपल ब्याज और हम साधारण ब्याज और फिक्स ब्याज में अंतर आवत सवाल, 3 साल 2.5 साल 6 माही 3 माही अर्धवार्षिक वाला सवाल आवत है, तो तमाम सवाल आवत है। अब भाई हम कुछ देर के बाद जब खा पी लीजिए भैया ना, तो फिर अब वीडियो और बनाबे, पूरा खत्म कहानी हो जाए। चलो आज इतना ही, अब कुछ देर के बाद फिर मिला जाए तो बात हुई।